एक स्टोरी के माध्यम से आज हम जानेंगे एक बिजनेसमैन की सोच कैसे होती है। बहुत टाइम पहले दो दोस्त थे। दो दोस्तों ने अपने करियर की शुरुआत की थी और अपना करियर बनाने के लिए अपना गांव छोड़कर शहर में एक जगह वो पढ़ाई करने के लिए गए थे। उस पढ़ाई करने के टाइम पर उन्होंने जो रूम लिया था वो बहुत ही दूर था जिस जगह वो पढ़ाई करने के लिए जाते थे। हुआ ये था कि कुछ टाइम तक उन्होंने ये काम जो है वो सिलसिला अपना चालू रखा, पढ़ाई उनकी कंटिन्यू थी। लेकिन एक दिन उनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा आया, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा बारिश के अंदर प्रॉब्लम ये था, उनकी कुछ किताबें जो थी वो किताबें रह गई थी उनकी पढ़ाई करने की जगह, उनकी क्लासेस के ऊपर। और समय ये था कि शाम का टाइम हो गया था और उनको अपना घर छोड़ के वहाँ पर जाना था। नॉर्मल जो दोस्त लोग करते हैं कि उन्होंने अपने घर को वाइंड अप किया और सारी चीजें कंप्लीट करके वो निकले और रास्ते से गुजर रहे थे। बीच रास्ते में जाकर एक दोस्त को याद आया कि एक गलती हो गई है। हमने जहाँ से किताब ली है या हमने जहाँ से जो चीजें अपनी उठा ली है वो सारी चीजें हमने ले तो ली है, लेकिन गलती ये हुई है वहाँ की जो लाइट है ना वो बंद करना हम भूल गए हैं और फैन जो है ना वो चालू का चालू ही है, तो उसको अब बंद करना पड़ेगा। लेकिन शाम का टाइम था, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अब करे क्या। तो एक दोस्त ने ऐसा आंसर दिया, क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रॉब्लम है, हम चलते हैं, सोते हैं और अपना आगे का शेड्यूल। दो दोस्त जो वहां पर रुके थे रास्ते के अंदर और वहां पर उनको एक डिसीजन लेना था कि कौन जाएगा वो लाइट और पंखा ऑफ करने के लिए और कौन जो है वो जाकर आराम करेगा। तो वहां पर एक दोस्त जो था वो बोला कि एक काम कर, तुझे नहीं आना है तो तू चले जा और आगे की प्रोसेस को कंप्लीट कर। और वो बंदा जो है वो वहां पर रुका और रुक कर वो फिर से वहां पर रिपीट गया और जाकर उसने वो सारी प्रोसेस कंप्लीट की और कंप्लीट करके फिर वो घर पर गया। और ये बातों को हो गए थे 5-10 साल। 5-10 साल के बाद जब उन लोगों का अपना करियर बन रहा था, एक बंदा जो था उसने एक अच्छा एम्पायर खड़ा किया, एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को जब बड़े पैमाने पर लेकर गया और वही दोस्त उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो दूसरा दोस्त जो था वो स्ट्रगल कर रहा था और स्ट्रगल करते करते वो एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था और उसी दोस्त की कंपनी के अंदर उसने अप्लाई किया और फाइनल इंटरव्यू के लिए जब आमना सामना हुआ तो दोनों लोग आपस में मिले और फिर से उन्होंने बातचीत की। और बातचीत करने के टाइम पर दूसरे दोस्त ने उसको सवाल ये किया कि भाई हमने दोनों ने सेम करियर शुरू किया था, सेम चीज की एग्जाम दी, सेम पढ़ाई की, आज मैं इस लेवल पर पहुंचा हूँ कि मैं अपने लाइफ में संघर्ष कर रहा हूँ और आज तू जो है एक बहुत बड़ी कंपनी का अंपायर खड़ा करके बैठा है, इसका कारण क्या है। तो बहुत ही मुस्कुराते हुए हंसते हुए उस दोस्त ने बताया, दोस्त आज से 5-10 साल पहले की एक बात जो मैं तुझे फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हम घर से निकले थे, हमने कुछ चीज़ों को लेना था और लेकर हम वापस जा रहे थे। उस टाइम पर हम रुके थे और एक चीज़ हमसे गलती हो गई थी कि फिर से जाएगा कौन वो लाइट और पंखा बंद करने के लिए। उस टाइम पर तूने बोला था कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या टेंशन है, चलना अपने अपने रास्ते जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पर फर्क मुझे पड़ा था, उस फर्क के कारण मैं दोबारा वहां पर गया था, मैंने वो सारी प्रोसेस कंप्लीट की, फिर जाकर आकर मैं सोया। तेरे में और मेरे में खाली अंतर इतना था, उस टाइम पर जो जिम्मेदारी लेनी थी, जो गलती हमने की थी उसकी तूने नहीं ली और मैंने ली। और आज वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत मेरे अंदर उस टाइम से बनी हुई है और आज जो एम्पायर मैंने खड़ा किया है उसके लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ। उस टाइम पर भी तू कोस रहा था और सोच रहा था कि ये सारी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी ज़िंदगी के अंदर हम जो कर रहे हैं वो बेहतर ही कर रहे हैं। तो उस टाइम पर भी तूने जिम्मेदारी नहीं ली और आज भी तू अपने करियर को बनाने की जिम्मेदारी खुद नहीं ले रहा है, तो किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि तू जाएगा और वहां पर जाकर अपना करियर बनाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल कर आता है कि एक बिजनेस करने वाला बंदा ऑलवेज उसके अंदर बाकी कोई चीज हो या ना हो, एक चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक इंसान तभी एक महान इंसान बनता है जब वो अपनी चीजों की जिम्मेदारी वो खुद उठाता है।
तो आप भी अगर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, आज कौन सी पोजीशन के ऊपर हो कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको चेक करने की आवश्यकता है पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में आपने अपने करियर को आगे ले जाने की कितनी जिम्मेदारी खुद ली हुई है। क्योंकि किसी ने बहुत सही कहा है, जिंदगी जी जाती है खुद के दम पे। जिंदगी जी जाती है खुद के दम पे, लोगों के कंधे पे तो लोगों के जनाजे निकलते। इसका मतलब ही ये होता है कि अगर आपको कामयाब होना है तो उसकी जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी पड़ेगी। आपकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होगा। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप उठा लोगे तो डेफिनेटली आप भी एक बिजनेसमैन की मेंटालिटी में आओगे और आने वाले टाइम में भले छोटी सी शुरुआत आज आपने की होगी, एक बड़ा एम्पायर आप भी बनाओगे। और यही विश्वास हमारा है और यही स्टोरी बताने का मोरल भी है कि यहाँ से इंस्पायर होकर आप भी एक बड़ा साम्राज्य अपना बनाएं। और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहीं भटक रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको हेल्प कीजिए और उनकी जिंदगी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन। बहुत बहुत थैंक यू सर।